बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इकरा बॉयज सेकेंडरी स्कूल। तमाम क्लास 10 के स्टूडेंट्स को हम खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 2 से ही मुताल्लिक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज हम इस बात को सीखेंगे और समझेंगे कि मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारी लेंथ्स ऐसी होती हैं जो मीटर में होती हैं, उन्हें कहीं पर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे मास ऐसे होते हैं जो किलोग्राम में होते हैं, उन्हें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी तरीके से बहुत सारा टाइम जो है वो कहीं आवर्स में होता है, सेकंड्स में या मिनट्स में कहीं हमें कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले देखिए, आज का जो लेक्चर है ये एक लेक्चर में बात मुकम्मल नहीं होती, तो इसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स करेंगे। आज हम एक बुनियादी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि अपनी कन्वर्जन के लिए हमें किन किन चीज़ों की यानी किस किस नॉलेज की और कौन कौन से चीज़ें याद रखने की जरूरत पेश आती है। सबसे पहली चीज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए जो जरूरी है वो है चंद मोटी मोटी बातों का याद रखना। इनको कहते हैं SI प्रीफिक्सेस, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। इसमें मैंने चंद चीजें यहां आपके सामने डिस्क्राइब की हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है किलो। किलो का सिंबल होता है कैपिटल K और इस कैपिटल K की वैल्यू होती है 10 to the power 3। 10 to the power 3। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 10 to the power 3 का मतलब क्या होता है। 10 to the power 3 is equal to 10 multiplied by 10 multiplied by 10 and that will be equal to 1000, क्योंकि 30 इसमें आ रहे हैं। सेकंड जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है वो है मेगा। कैपिटल M इसका सिंबल है और इसकी वैल्यू होती है 10 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 को यहां हमने पावर 3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो 6 पावर को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 3 जीरोस आए थे, यहां पर 6 जीरोस आए थे। सिमिलरली ये जो गीगा है, गीगा का सिंबल कैपिटल G होता है और इस कैपिटल G की वैल्यू है 10 to the power 9, so that हमारे पास 10 to the power 9 में कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, तो 9 जीरोस हमारे पास यहाँ पे गीगा की वैल्यू में इन्वॉल्व हो जाते। अब आते हैं सेंटी। सेंटी का जो सिंबल है वो है स्मॉल c। ये सारे कैपिटल में चल रहे थे, ये स्मॉल में चलेंगे। सेंटी स्टैंड्स फॉर, सेंटी का जो सिंबल है वो है स्मॉल c और इसकी वैल्यू है 10 to the power -2। 10 to the power -2 को इस तरह से लिखा जाता है 10 to the power -2। देखिए ये छोटी सी एक छोटा करके इसकी पावर में यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी लिखा जाता है। इसके ये मतलब दोनों की जो साइज है वो डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पावर है, जैसे आपको याद होगा आपने इसकी क्लासेस में पढ़ा है x स्क्वायर, तो ये छोटा सा एक इसके ऊपर यहाँ पर नंबर लिखा जाता है और 10 to the power -2 को हम इस तरह से लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 to the power +2। यानी अगर किसी वैल्यू की नेगेटिव पावर हो, अगर किसी वैल्यू की नेगेटिव पावर हो तो उसको 1 अपॉन कर देने से, इन्वर्ट कर देने से या उसका रेसिप्रोकल ले लेने से उसकी पावर नीचे जब शिफ्ट हो जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे उसकी पावर -1 माइनस में थी, जबकि नीचे इसकी पावर पॉजिटिव में आ जाती है। और फिर हम इसको वापस से यानी दोबारा से जब इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 0 के साथ 1 upon 100। ये 10 to the power 2 का मतलब हुआ
100, जैसे यहां पर था पावर 3 का मतलब 30 और पावर 2 का मतलब 20 और फाइनली ये चीज क्या बनती है 0.01। लेकिन हम जब भी 10 टू द पावर -2 को डील करेंगे तो इन तमाम कैलकुलेशन से हटकर सिर्फ इसी कैलकुलेशन तक महदूद रहेंगे, सिर्फ इस कैलकुलेशन तक महदूद रहेंगे। वजह उसकी ये है कि इतने सारे जीरोस के साथ वर्क करना और इतने सारे जीरोस को कंट्रोल करना कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चुनांचे ये प्रीफिक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसानी के साथ कर सकें। इज इट क्लियर? इसी तरीके से पावर -6 है, पावर -3 है, -9 है, -12 है। ये हमारे पास सेकंड में यहाँ पर सेंटी के नीचे मिली लिखा हुआ है। मिली का स्मॉल m सिंबल होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3। माइक्रो हमारे पास ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये बेसिकली एक U की शक्ल बना के और इसकी एक जो ये वाली लेग है इसको बड़ा कर देंगे तो हमारे पास ये माइक्रो बन जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो का एक सिंबल है जो कि ग्रीक लेटर्स में आता है। लेटर्स जैसे हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ये इंग्लिश लेटर्स हैं और इसी तरीके से हमारे पास ग्रीक लेटर्स भी होते हैं जिसमें आपने कभी देखा होगा कहीं लिखा होता है अल्फा, कहीं लिखा होता है बीटा, कहीं लिखा होता है डेल्टा। ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं और थीटा भी आपने कहीं पढ़ा होगा, ये सारी की सारी जितनी भी हैं सिंबल, जितने भी सिंबल्स हैं ये ग्रीक लेटर्स कहलाते हैं। इन्हीं ग्रीक लेटर्स में से हमने म्यू को यहां पर लिखा है। और ये भी आपको बता दें जो पीको है ये भी और नैनो जो है ये भी हमारे पास ग्रीक लेटर्स में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9 और पीको 10 टू द पावर -12। जिस तरह से हमने इसको वर्कआउट किया उसको भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम जो यहां पर वर्किंग अपनी करेंगे कैलकुलेशन के एतबार से वो सिर्फ यहां पे अपने आप को महदूद रखे करेंगे, इस कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कहीं पर अगर मजबूरी में जरूरत पेश आ जाए तो हम इस पे जा भी सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन प्रीफिक्सेस का सहारा लेते हैं और इसी से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा, आज हम इस वक्त जो आपको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं वो एक जनरल रूल बता रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रूल जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आपको वर्कआउट किस तरह से करना है। तौर पे यहां पे अगर आपको दिया जा रहा है किलोग्राम और आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, आप ये देख रहे हैं कि इस किलोग्राम में किलो दिया हुआ है, दिस इज किलो, यानी जो भी क्वांटिटी है वो किलोग्राम में दी हुई है और अब आपको जो इसको कन्वर्ट करना है वो ग्राम में करना है, दिस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये किलो यहां से हमें हटाना है तो इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जब इसको रिमूव करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रूल तो ये बना। दूसरा रूल ये है कि आपको ग्राम्स दे दिए जाए और आपको वो कन्वर्ट करना है इसमें किलोग्राम में। तो इस वक्त क्या है, गिवन क्या हुआ ग्राम और रिक्वायर्ड क्या हुआ किलोग्राम। ठीक है, अब यहां पे किलोग्राम नहीं दिया हुआ, किलोग्राम में की जगह ग्राम दिया हुआ है और बनाना इसको है, कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। किलो यहां पे नहीं था लेकिन किलो बनाना है। अब मैथमेटिक्स का एक रूल ये होता है कि जो चीज हमें चाहिए होती है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो यहां पे चूंकि किलो नहीं था, किलो बनाना था, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको के से मल्टीप्लाई भी करेंगे, के से डिवाइड भी करेंगे और आगे जो जी लिखा हुआ है ग्राम हो उसमें ग्राम में रहेगा।
तो होगा ये कि इन दोनों को कंबाइन करके ये तो बन जाएगा किलोग्राम, और ये जो के यहां पर है इसकी जगह पर इसकी प्रीफिक्स वैल्यू लिखी जाएगी, प्रीफिक्स वैल्यू लिखी जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, मैंने आपसे कहा कि ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसकी कई पार्ट्स होंगे, तो आज का टॉपिक तो आज का लेक्चर तो हम यहां खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। और उस वक्त तक के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 मरतबा जरूर देखिए, ताकि ये रूल आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।